जय मसीह की। आज हमारा 21 दिन के चंगाई के घोषणा में आज हमारा 7वां दिन है। मैं ये बता दूं कि मेरी किताबें अवेलेबल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल और इत्यादि में। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। मुझे लिखने के लिए मेरा ईमेल एड्रेस मैंने स्क्रीन पर दिया है। और पिछले वीडियोस अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप यूट्यूब मेरे चैनल में जाइए और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट रहेगा 21 दिन घोषणा प्रार्थनाएं, और उसमें आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाप के बारे में। सबसे बड़ा मूल कारण है रोग का पाप। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उन्हें एदेन के वाटिका में रखा ना। एदेन का मतलब है आनंद। एदेन का वाटिका का अर्थ है आनंद का वाटिका। एदेन के वाटिका में दो चीजें। सबसे पहला, मनुष्य को उस वाटिका का देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने रखा, और दूसरा, मनुष्य परमेश्वर के साथ एक संबंध में रखा। और परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तू कि फलाना पेड़ से वो फल मत खाना, लेकिन मनुष्य ने उसको खाया शैतान के बहकावे में आकर। और जब मनुष्य ने खाया तो मनुष्य के जीवन में तृत्व अंधकार आया। तृत्व अंधकार यानी तृत्व अंधकार में यानी 3 अंधकार उसके जीवन में प्रवेश किया। उसको ट्रायम्विरेट ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। 3 अंधकार में पहला है पाप, दूसरा है मृत्यु, और तीसरा है रोग। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरे। समर्पण भी था और पाप के ऊपर आक्रमण भी था। पाप को तोड़ा भी प्रभु ने, और प्रभु यीशु के द्वारा हम उस पाप से मुक्त होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक एदेन के वन में मनुष्य पाप नहीं किया तब तक वो ठीक था। उसके शरीर में कोई तरीके का बीमारी नहीं था, कोई तरीके का बीमारी नहीं था। लेकिन जिस समय उसने पाप किया उसी समय उसके जीवन में बीमारी आई। तो पाप बीमारी का एक मूल कारण होता है। पाप के कारण क्या क्या होता है? पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। यशायाह का 59 का 2 जब हम देखते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पाप क्या लेकर आता है? पाप मृत्यु लेकर आता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 3 का 2 और 3 जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को श्राप दिया और कहा कि तू मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा। वहां से मृत्यु शुरू हुआ। पाप क्या लेकर आता है? श्राप लेकर आता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 3 का 17 और 18 वचन। पाप का मूल कारण श्राप भी है। श्राप के बारे में हम बहुत सारे इसमें बात करेंगे, बहुत सारे सीरीज में हम बात करेंगे। श्राप क्या है, श्राप कैसा आता है, उस श्राप को कैसा तोड़ना है, और श्राप से आने वाले रोगों को कैसा तोड़ना है। तो सीरीज को देखते रहिए और जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आगे जाकर बहुत सारी दिलचस्प चीजें बात करने वाले हैं। पाप के कारण क्या आता है? पाप के कारण बीमारियां भी आते हैं। अगर हम यिर्मयाह का 5 का 24 देखते हैं, दूसरा इतिहास 6 का 26 और 28 से हम देखते हैं, भजन संहिता का 38 का 3, नीति वचन का 14 का 34 और यिर्मयाह का 8 का 14 से लेकर 16 जब हम देखते हैं, तो इन सारी चीजों में हमें पता चलता है कि पाप के कारण रोग भी आता है। इस पाप का निवारण क्या है? पाप का निवारण सबसे पहला है कि हमें स्वीकार करना है कि हम पापी हैं, रोमियो का 3 का 23 के अनुसार। दूसरा, हमें यीशु मसीह के पास जाना है और उनसे हमें पाप माफी मांगना है, दूसरा कोरिन्थियन 5 के 21 के अनुसार। फिर उसके बाद हमें अपने सारे पापों को कबूल करना है प्रभु के सामने, पहला यूहन्ना 1 के 9 के अनुसार। क्योंकि अगर आप अपने पापों को कबूल करोगे तो विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। और आखिरी में सबसे जरूरी है प्रेरितों का कार्य का 8 का 22 में कि हमें पश्चाताप करना है अपने पापों के लिए। पश्चाताप होता है मुड़ जाना है, पूरी तरीके से मुड़ जाना है। क्योंकि जब हम क्षमा मांगते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, उस क्षमा के साथ हमारे रोग मुक्ति भी आता है। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो मैं बीमार था। मेरे पांव के नीचे एक अजीब तरीके के फोड़े होते थे जो बचपन से होते थे मुझे, और खुजलाते थे और फटकर उसमें से खून निकलता था, और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया उसे। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया
और जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया और अपने पापों को स्वीकार किया, तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मेरे पाप का डंक भी टूट गया और मेरे बीमारी का प्रभाव भी मेरे जीवन से टूट गया। उस दिन से आज तक कभी भी मुझे वो फोड़े परेशान नहीं किए। अभी मैं जूता पहन सकता हूँ, रोज जूता पहनता हूँ, चलता हूँ। तो हमारे क्षमा में जब हम प्रभु के पास जाकर क्षमा मांगते हैं हमारे पापों के लिए, उसी समय में हमारे ऊपर में बीमारी का प्रभुता भी टूट जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज के दिन कि परमेश्वर की हमारे ऊपर उस पाप के प्रभुता को तोड़िए। हम आपके आगे आकर क्षमा मांगते हैं। जितने जन इस वीडियो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु वो आपके सामने आकर क्षमा मांगे, वो भार दीजिएगा, वो जिम्मेदारी दीजिएगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम क्षमा मांगते हैं, उस क्षमा में ही हमारा चंगाई भी छिपा हुआ है प्रभु। आज जितने जन बीमार है प्रभु, उनके हर एक बीमारियों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप समय लीजिए, इस वीडियो के बाद समय निकालिए और प्रभु के पास जाकर अपने हर एक पापों के लिए माफी मांगिए। उसी माफी के दौरान ही आपके रोग चंगा हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस 21 दिनों में प्रभु आपको छुएंगे और चंगा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।